रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 70 में बैठे हुए हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के दो बार एक बार सभासद और एक बार पार्षद रह चुके वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। हालांकि शुभकामनाएं वैभव जी को पहले भी दे चुके हैं, लेकिन वो दोबारा से दे देते हैं। भाई साहब, आपको तटस्थ होकर के हमारी शुभकामनाएं वैभव जी। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया सभासदी कार्यकाल की बात। अगर पार्षदी की कहूँ, जो पिछला आपका कार्यकाल गया है उसमें लमसम कितना मोटा मोटी आपका जो पैसा था वो लगा होगा उसमें? और देखिए, जो सभासद का जो कार्यकाल रहा उसमें जो हमारे तत्कालीन चेयरमैन थे मुकेश गौतम जी, उनका पूर्ण सहयोग मिला, क्योंकि बिना किसी चेयरमैन के वार्ड में विकास कार्य नहीं हो सकते। और जब तक आपकी किसी भी चेयरमैन से ट्यूनिंग नहीं है तो मतलब कार्य कराने में असुविधा होती है। तो उनका पूर्ण सहयोग मिला, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनता का भी सहयोग मिला। और अगर हम इस कार्यकाल की बात करें तो आपने मतलब क्या आपका, मैंने यही पूछा था कि कितना, जैसे आप बताते हैं उसमें 50 से 60 लाख रुपए करीब आपने बहन कर लिया था, लेकर के आए थे जनता के लिए। ऐसे में अगर पार्षदी की बात करूं तो अभी तक कितना मोटा मोटी, देखिए काम तो मैं पूछूंगा कौन कौन से काम हुए, लेकिन एक मोटा मोटी रकम की बात की जाए तो कितना करीब लगा है अपने वार्ड में? अन्य वार्डों की अपेक्षा तो मतलब कम लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं। आपने देखा होगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़े मुख्य मार्ग नहीं है, जैसे कि अन्य वार्डों में है। वार्ड नंबर 67 में, 69 में चौड़े चौड़े रोड है, इस तरह की नहीं है। छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें कई वर्षों से समस्या थी। तो अगर सीवर, पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। अच्छा, आप उपलब्धियों की अगर बात करूं, मैं इस 5 वर्षीय आपकी जो उपलब्धियां हैं उसमें आप कई चीज़ों को गिनाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पहले से ही कह देता हूं आपसे कि जो प्रो पुअर योजना के तहत जो फंड आया था उससे अगर अलग हटा करके देखा जाए तो क्या क्या विकास कार्य आपने 5 सालों में कराए हैं? देखिए, उन कार्यों को तो मैं अपना कार्य मानूंगा भी नहीं, और जो भी अपने कार्य हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, एक जवाबदेही होती है एक जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति, कि भाई जनता ने उसे जिता तो दिया, पर वह व्यक्ति उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। तो उसमें सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बुकलेट छपवाई थी 5 साल के कार्यकाल की, जिसमें 5 साल में जितने भी कार्य कराए गए, लगभग 44 पेज की बुकलेट है। हर कार्य का ब्यौरा फोटो के साथ, लोकेशन के साथ, जिस व्यक्ति के घर के सामने कार्य हुआ है उसका नाम लिख के किया गया है। अच्छा देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ जनता से भी क्लियर कर दूं, ये जो बुकलेट है या तो मेयर छपवाते हैं या विधायक छपवाते हैं या सांसद छपवाते हैं, लेकिन हमारे वैभव जी इतने कर्मठ और लगनशील हैं कि उन्होंने अपनी एक कार्यों की बुकलेट छपवा ली। जी भाई साहब, तो इस बुकलेट को जरा अनावरण करेंगे। 70 वार्ड जो हैं उसमें शायद किसी अन्य पार्षद ने नहीं बनवाई, नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कार्य करना और कार्यों को बताना दोनों में बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है, क्योंकि लोग निष्क्रिय हो जाते हैं कार्य करने के बाद। तो दिखाने और बताने का तात्पर्य बस यही है कि मतलब हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जब जनता ने हमें 2012 में और फिर 2017 में आशीर्वाद दिया है तो हम उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, या हमने उनके वार्ड में, उनकी गली में, मोहल्ले में कितने कार्य कराए या नहीं कराए, इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड देना। जैसे कोई बच्चा कोई क्लास में पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो फेल है कि पास है, उसका क्या रिपोर्ट कार्ड है ये तो वो टीचर ही जांचेगा ना। तो हमारी टीचर तो हमारी जनता है। तो जब अभी कार्यकाल जब पूरा हुआ तो मैं लगभग वार्ड के 900-1000 घरों में गया, सबका आशीर्वाद लिया, सबको धन्यवाद दिया कि आपने 5 साल में जो मेरी मदद की है, जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आपके द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया उसके फलस्वरूप ये मैंने कार्य कराए हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप मुझे फेल करें, पास करें। कमियां और गलतियां तो होती हैं, कमियां तो रहती हैं, गलतियां भी होती हैं। अब अगर इसके अलावा एक मैं इस प्रकार की डायरी मेंटेन करता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, देख चुका हूँ इस डायरी को। तो आप जो कहते हैं कि मैं काम का लिस्ट बनाता हूँ, जो हो जाता है उस पर टिक कर देता हूँ, फिर अगले काम की तरफ रुक कर लेता हूँ। सबसे पहला तो काम जवाबदेही का जनता के प्रति। दूसरा काम, जनता के जब दिन भर 150-200 जो फ़ोन आते हैं तो हर व्यक्ति के कार्यों को हम याद नहीं रख सकते, और व्यक्ति बार बार कहता भी नहीं है संकोच में कि मैं कितनी बार कहूँ एक कार्य की। तो ऐसे दिन भर में 100, 150, 200 जितने भी फ़ोन आ गए, रात में बैठना, किस व्यक्ति ने किस कार्य के लिए फ़ोन किया उसको नोट डाउन करना, और सुबह से 9 से 12 का जो समय है वो हर व्यक्ति जानता है, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं हर व्यक्ति जानता है कि मेरा जो समय रहता है वो अधिकारियों को, विभागों में फ़ोन करने का ही रहता है। मुझे मतलब ये भी प्रतीत होता है कि अधिकारी कर्मचारी मुझे बहुत गाली भी देते होंगे कि इस व्यक्ति पे कोई भी काम नहीं है,
ये ना अपना व्यापार देखता, ना घर देखता, ऐसे बस रोज़ सुबह 9 बजे हमें फ़ोन करना। बहुत से लोग तो नहा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उनको हम ही उठाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये निवेदन भी करूँगा कि अब नगर निगम में जाकर हर अधिकारी का, जितने विभाग हैं और कर्मचारियों का इंटरव्यू भी करना कि वैभव अग्रवाल सच बोल रहा है कि विजयी, ये तो मैं विजयी होने के बाद करूँगा कि वो व्यक्ति मतलब पागल है जाने क्या है, या मतलब जनता के प्रति उसे क्या, उसे मतलब क्या उसे नशा है कि मतलब उसे कोई काम ही नहीं है, ना दुकान पे बैठता, बस हमें सुबह सुबह फ़ोन करना कि साहब माँ गड्ढा हो गया है, माँ लाइट नहीं है, माँ सीवर रुक गई है। यही मेरी दिनचर्या है 9 से 12 की। मतलब कि जनता के कार्यों को लिखना। बहुत से कार्य नहीं भी हो पाते, ऐसी बात नहीं, सब कार्य हो पाते हैं। तीसरा, एक हमने अपने वार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अब तीसरा मतलब प्लेटफॉर्म, सबसे पहला जवाबदेही, दूसरा कार्यों को लिखना। ये मतलब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो जनता के प्रति, एक जनप्रतिनिधि की, किसी की भी ये चीज़ें होनी ही चाहिए। जैसे कि जवाबदेही, और दूसरा नोट डाउन करना। तीसरा, जैसे एक हमने अपने वार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, लगभग 250 से ज़्यादा परिवार उसमें हैं, और उसमें हर विभाग के, जैसे कि अपर नगर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के लोग, निर्माण विभाग के लोग, जलकल विभाग के लोग, प्रकाश विभाग के लोग, हमारे वार्ड के सभी सफाई कर्मी, चौकी प्रभारी, 3 राशन की दुकान है, वो सभी लोग उस ग्रुप में हैं। किसी व्यक्ति को जो भी समस्या होती है वो उस ग्रुप में डालता है। जैसे मान लीजिए किसी ने डाला कि भाई सफाई नहीं हुई, तो जैसे फोटो डल गया और थोड़ी देर बाद संबंधित व्यक्ति या सफाई कर्मी सफाई करके फोटो मतलब ग्रुप में डाल देगा, तो व्यक्ति को एक संतुष्टि मिलती है कि हमारी सुनवाई हो रही है। होता है ना कभी कभी कि भाई पार्षद को फ़ोन कर रहे हैं, पार्षद फ़ोन नहीं उठा रहा, घर नहीं मिल रहे, गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप, हम पार्षद से मिल ही नहीं पा रहे, जीतने के बाद आया ही नहीं है, तो हमने उसको ख़त्म करने का कार्य किया। ऐसे ग्रुप तो अन्य वार्डों में भी संचालित हैं, पर वो सक्रिय नहीं है। तो आप सोचिए, 250-300 परिवार जिस ग्रुप में हों, रात को 12 बजे या कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी उसमें डाल दे, तो हमारे फर्ज बनेगा कि नहीं कि हम उसका समाधान करें। अगर नहीं हम करेंगे तो असंतोष बढ़ेगा ग्रुप में, उस व्यक्ति का भी बढ़ेगा। फिर जो लोग देख रहे हैं कि यार इनकी तो सुनवाई नहीं हो रही, ये तो ग्रुप मौज मस्ती के लिए है, पर नहीं, उसमें सुनवाई होती है, उसमें मतलब सब काम होते हैं, कुछ काम नहीं भी होते। तो ये हमने एक माध्यम भी रखा। और उसमें तो ये तो कुछ नहीं, जब श्रीकांत शर्मा अभी जो हमारे विधायक हैं और जो मंत्री हैं, जो भी मंत्री थे, जब वो बिजली मंत्री थे, तो उस समय बिजली का भी सारा काम उस ग्रुप में ही चलता था। जैसे किसी के घर पे अगर लाइट नहीं आ रही तो वो व्यक्ति उस ग्रुप में डालता था, और हम इन सब चीज़ों को देखते थे। तो मतलब लोगों के घरों की भी लाइट सही कराना, मीटर सही कराना, मोहल्लों की लाइट नहीं आ रही, मतलब इस तरह की चीज़ें भी जबकि हमसे हटके है ये काम की चीज़ें हैं। बिजली विभाग एक अलग है, बिल्कुल अलग मतलब। पर इन चीज़ों को भी रात के 2-2 बजे तक कहीं लाइट नहीं आ रही है, लाइनमैन बेच के करवाना, ये भी किया। क्यों? देखिए, जनता ने जब उम्मीद से चुना है, और फिर जब मैं युवा हूँ, अगर मेरी उम्र ज़्यादा होती तो बात अलग है, भाई मैं युवा हूँ, हर तरह का लोड ले सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मतलब इस तरह का रहा। अगर बात करें कार्यों की, तो देखिए कार्य तो काफ़ी कराए गए हैं। मैं मुख्य पूछना चाहूँगा। मैं आपको मुख्य ही, सबसे पहले मैं सफाई से प्रारंभ करूँगा। सफाई की व्यवस्था पहले काफ़ी बिगड़ी हुई थी, उसमें सुधार आया है। कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, कमियां हैं, क्योंकि सफाई का काम ऐसा है, दिन भर सफाई होती है, दिन भर गंदगी भी होती है, फिर अगले दिन सफाई होना, फिर गंदगी होना, इस तरह की ये चीज़ें प्रतिदिन चलने वाली चीज़ है। तो इसमें कमियां भी हैं। और फिर मुख्य बाज़ारों में पत्थर लग गए हैं, आपने देखा होगा, भारी पत्थर, 80-80 किलो का एक पत्थर है। सफाई कर्मी उसे कहाँ से हटाए, और हटाता भी है तो मतलब चूँकि पत्थर लग गए हैं, तो नाली जो पहले खुली थी, वो जो पानी निकल जाता था, वो समस्या है। तो अगर जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले इन पत्थरों को हटवाने का कार्य हम करेंगे, क्योंकि उससे समस्या आ रही है। लोगों को स्मेल का भी सामना करना पड़ता है, मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको हम हटवाएंगे। दूसरा, जहाँ हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, यहीं पास में दामोदर मंदिर और ये सिंगारबट और ये रास मंडल वगैरह, ये पूरा इलाका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डलाव घर था, इतना बड़ा था कि उसका कूड़ा सड़क पे आ जाता था। और ये ऐसा प्रमुख मार्ग था जहाँ 5 बजे से ही लोग मंगला करने, यमुना पूजन करने, नहाने जाते थे। और जिस किसी की मृत्यु भी हमारे इस पूरे इलाके में होती है, उसकी शव यात्रा भी यहीं से निकलती है। तो सबसे पहले हमने इसी चीज़ को करने का वादा भी किया था, और सबसे पहले बनते ही हमने इस डलावगढ़ को हटाया। आप अगर देखेंगे तो मैं डलावगढ़ नहीं है, शौचालय बना हुआ है। दूसरा, जुगल घाट से राधा वल्लभ जी की तरफ जब जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पर भी एक खुले में एक डलावगढ़ था, उसको भी हमने कवर कराने का कार्य किया। रात्रिकालीन सफाई, रात में सफाई मथुरा वृंदावन में अगर कहीं हुई है तो हमारे वार्ड में ही हुई है।
हमने बांके बिहारी बाजार से, मतलब कि पहले 5 साल पहले रात में सफाई नहीं होती थी और रात भर कूड़ा पड़ा रहता था। श्रद्धालु सुबह से ही आ जाता था, उससे परेशानी होती थी। रात्रिकालीन सफाई सबसे पहले हमने अपने वार्ड में ही प्रारंभ की। शुरू में लोगों ने कहा कि ये क्या आप नाटक कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि किसी को ये लगा कि ये सिर्फ एक स्वच्छता अभियान है, सिर्फ आज करेंगे, पर हमने उसे 5 साल कंटिन्यू किया। अगर आप वार्ड में जाके पूछेंगे कि रात्रिकालीन सफाई होती है कि नहीं और कब से हुई, तो लोग बाग बताएंगे कि होती है और वैभव अग्रवाल के कार्यकाल में ही प्रारंभ हुई थी। क्योंकि देखिए जिस तरह का ये क्षेत्र है जहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो मैं रात में चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि सुबह से ही आदमी आना चालू हो जाता है। इसके अलावा की अगर बात करूं, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है, मैं वार्ड नंबर अगर 70 की बात करूं, तो वहाँ बहुत सारे धार्मिक मंदिर बहुत हैं इसमें, सप्त देवालय भी इसमें आते हैं, अन्य चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो ऐसे में भाई साहब कितने शौचालय अपने क्षेत्र में हैं? हमारे क्षेत्र में 5 शौचालय हैं। सबसे पहले तो ये सिंगारबट पे, ये पीछे, उसके आगे गोविंद घाट हनुमान जी मंदिर के पास, शनिदेव मंदिर के पास, उसके बाद एक बिहार घाट पे, उसके बाद एक जुगल घाट पे, उसके बाद अभी हमने बांके बिहारी पुलिस चौकी के पीछे भी एक शौचालय बनवाया है और एक यहाँ सब्जी मंडी में। तो लगभग ये 5 में से ये 6 हैं, 6 में से 5 शौचालय लगातार चालू रहते हैं। सब्जी मंडी वाले शौचालय को लेकर के थोड़ा सा विवाद सा दिखाई देता है। वहाँ लोग कहते हैं कि अक्सर ताला लगा रहता है, वैभव जी उसमें ताला लगा देते हैं, वो बंद पड़ा रहता है, वहाँ लोग आते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे वॉशरूम करने के लिए डोलती हैं महिलाएं। ऐसा सर कुछ सुनने में आया था। ऐसा तो फिर भी नहीं है। हाँ, उसकी वजह यह है कि लगभग 10 साल पहले आनंद लोक संस्था के माध्यम से ये शौचालय बनाया था। उनको शौचालय बनवानी थी जगह जगह, और हमारे यहाँ शौचालय की कमी थी, तो हमने उनसे संपर्क किया मृदुलकांत शास्त्री जी से, और उन्होंने ये कार्य कराया था। और शुरू में इस शौचालय का गेट उस तरफ था और उस तरफ बंदर रहते थे, तो ये शुरू में चला नहीं। तो अपने व्यक्तिगत रुपये से हज़ारों रुपये खर्च हुए और वो गेट तोड़वा के हमने इस तरफ करवाया। इसके अलावा आपको पता है कि वहाँ सब्जी मंडी लगती है सुबह से ही, तो 3 बजे तक तो सब्जी मंडी की भीड़ भाड़, ढकेल और जो सब फड़ वाले हैं बोमा लगाते हैं, और उनके लगने के कारण शौचालय मतलब पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो वहाँ दुकान है एक, जिसके पीछे वो शौचालय है, उस दुकान में कुछ लीकेज की समस्या है शौचालय की वजह से ही। तो जब हमने शौचालय चालू रहता है तो उनकी दुकान में पानी आता है, सीलन आती है। इस बात की पुष्टि आप, वो जो दुकान स्वामी, आप उनसे कर भी सकते हैं। इसके अलावा समय समय पे हमने उसमें कई जैसे कि बास बेसन लगवाना, पाइप लगवाना, क्योंकि बंदरों का क्षेत्र है, टंकी तोड़ गया बंदर, कुछ तोड़ गया, फिर वो सब्जी मंडी चूंकि माँ है और शाम के बाद माँ कोई नहीं आता, तो माँ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा कभी हो जाता है। तो वो लोग कभी कुछ तोड़ गए, कभी कुछ तोड़ गए, तो कई बार हमने कराया। ये इसलिए कराया कि ये सब चीज़ हम अपने स्तर से कर देंगे तो भाई वो चलेगा, पर वो रनिंग में उतना चल नहीं पाया। पर पिछले 6-7 महीने से ये लगातार चल रहा है और हम इसकी सफाई भी करवाते हैं। कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और रही बात बंद रहने की, तो दोपहर में वो बंद रहता है। वैभव जी, मैं अगर जल्दी में जानना चाहूँ, क्योंकि समय की सीमा बढ़ती जा रही है, कितने रोड अपने वार्ड में आपने अभी तक बनवाए हैं? अगर रोड पूरे रोड होगी, जो आप कहते हैं छोटी छोटी गलियाँ, हालांकि वाकई में छोटी छोटी गलियाँ, तो ऐसे में कितने रोड करीब कंप्लीट किया? छोटी चीज़ में और मैं ऐड करना चाहूँगा, शौचालय वाले में, बांके बिहारी बाजार में भाई विश्व स्तरीय और विश्व विख्यात पूरा क्षेत्र, पिछले 12 साल से टॉयलेट नहीं था। आप जानकारी कर सकते हैं। जब इसकी जानकारी हुई तो, और फिर बाहर से आने वाले लोग, खासकर महिलाएं, लोगों के घरों में, गेस्ट हाउसों में या कहीं कोने में जब कोई नहीं देख रहा, टॉयलेट करने को बेबस थी, तो सबसे पहले हमने ये कार्य अभी 2-3 साल पहले कराया। तो बिहारी जी पुलिस चौकी के पीछे एक टॉयलेट बनाया हुआ है और उसमें व्यक्ति भी है, साफ सफाई होती है। तो ये कार्य देखने में ज़रूर छोटा है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दूसरा, अगर हम बात करें पानी के क्षेत्र में, तो लगभग 6 बोरिंग हमने जमुना किनारे बिहारी जी क्षेत्र के लिए, अटखम्मा के लिए, सेवा कुंज के लिए, गौतम पाड़े के लिए, रेतिया बाजार के लिए कराई हमने 6 बोरिंग 200 फुट की। इसके अलावा 9 स्थानों पे हमने पानी की लाइन डलवाई। 2 स्थानों पे हमने समरसेबल लगवाए, कुम्हार गली और बमनपुरी में। 2 स्थानों पर हमने हैंडपम्प भी लगवाए, एक सब्जी मंडी में, एक पोस्ट ऑफिस के पास। और इसके अलावा समय समय पे हम, क्योंकि गर्मियों में जलस्तर नीचे जाता है, तो हम उसमें पाइप भी बढ़वाते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकाश के क्षेत्र में, तो 6 स्थानों पे हमने हाई मास्क लाइट लगवाई। और सबसे पहले पूरे मत्था मैदान में 5 हाई मास्क लाइट हमारे ही क्षेत्र में लगी थी। हमारी देखा देखी अन्य पार्षद भी मांग करते गए, एक सब्जी मंडी में लगवाई। उसके अलावा 5 लाइट बांके बिहारी मंदिर के जो अप्रोच मार्ग हैं, जिनसे श्रद्धालु एंट्री करके मंदिर तक जाता है, जैसे कि विद्यापीठ चौराया, जुगल घाट, बिहार घाट,
VIP 4 यहाँ लगाया है, और एक मंदिर के सामने ही मंदिर की जो प्याऊ है या जो मंदिर का चबूतरा, एक लाइट वहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा 2 सोलर लाइट सांसद निधि से अभी हमने, एक तो सब्जी मंडी में, एक राधा वल्लभ घेरा के सामने लगवाई है। एक नगर निगम द्वारा सोलर हाई मास्क लाइट ही जो सोलर से चालित होती है, वो भी गोविंद घाट पे हमने लगवाई है। इसके अलावा 315 LED लाइट हमने अपने वार्ड में लगवाई हैं, जिसमें कि बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में आज़ादी के बाद, मैं फिर से इन शब्दों को कोट करूँगा, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार सरकारी स्तर पर लाइट हमने लगवाई है। आप चाहें तो जानकारी कर सकते हैं, सरकारी स्तर पर लाइट पहली बार हमारे ही कार्यकाल में लगी हैं। उससे पहले अब तक व्यवस्था मंदिर प्रबंधन द्वारा होती आई थी, वो अपने 100 वाट के बल्ब और वो सब करता था। तो पहली बार हमने उस पूरे क्षेत्र में 50 LED लाइट लगवाई। आप अगर चाहें तो गोस्वामियों से जानकारी कर सकते हैं। देखिए, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र कितना VIP क्षेत्र है, जहाँ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मतलब तमाम लोग आते हैं। तो एक तो मैं टॉयलेट जो 12 साल से नहीं था वो हमने बनवाया। दूसरा, ये 50 लाइट हैं, मतलब आप मतलब कि जो छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ से श्रद्धालु आता है, वो अंधेरे में आने को मतलब वो था, तो वहाँ 50 लाइट हमने लगवाई, और भी हम लगवा रहे हैं। अब रही बात सड़कों की, तो लगभग 26 सड़कें हमने अपने कार्यकाल में बनवाई हैं, और जिसमें कि एक सड़क यहाँ सेवा कुंज में अधेर गली है, आज़ादी के बाद पहली बार बनी है। अब तक वो क्यों नहीं बन पाई मैं उसमें नहीं जाऊँगा, पर जब मैं 5 साल पहले जब मैं वोट मांगने गया था, तो लोगों ने यही कहा था कि अगर आप जीतते हैं तो आप इस सड़क को सबसे पहले बनवाना, और हमने वो बनवाई भी। आप चाहें तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं। दूसरी, विद्यापीठ चौराहे पर लद्दाराम धर्मशाला है, उसके सामने एक गली है, उसमें अभी 35 साल बाद सड़क का और सीवर का काम हुआ। और लगभग जो भी और भी गलियाँ हैं, 20-20, 25-25 साल बाद सीवर का और सड़क का काम हुआ है। तो मैं आपको ये मतलब कि ये जो समस्या है हमें वो क्या बोलते हैं, मतलब वो हमें मिली है, मतलब आपके सौगात में वो पहले से ही आपको मिली हैं समस्याएं। मतलब हमने अपने वार्ड में नई समस्या किसी को भी नहीं दी, विरासत में वो समस्याएं मिली हैं। कई दशकों पुरानी समस्याएं हैं, कई काम तो ऐसे थे जो आज़ादी के बाद से नहीं हुए थे, 20-20, 30 साल से काम नहीं हुए थे। लगभग हमने 19 जगह सीवर लाइन डलवाई। दान गली, गंगा मंदिर गली, कई ऐसी गलियां हैं जहां से श्रद्धालु दिन भर निकलता था, मंगला करने वाले निकलते थे, और हर चैम्बर ओवरफ्लो करता था। अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं भी नहीं है ओवरफ्लो। इसके अलावा हमने 5 स्थानों पर पुलिया बनवाई, 3 स्थानों पर लोहे की जाली की वेल्डिंग करवाई। विद्यापीठ चौराहे पे हमने फ्री वाईफाई सिस्टम भी हमने प्रारंभ करवाया नगर निगम से। इसके अलावा हमारे सामने ही ऐतिहासिक बसंत चबूतरा है, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, हर दल के बड़े नेता ने सभा की थी। कई वर्षों से ये स्थान उपेक्षित था, हमने इसका सौंदर्यीकरण कराया, RCC फर्श बनवाया। जिस स्थान पर ये लोग भाषण देते थे उसको लाल पत्थर से कवर कराया। बाउंड्री टूटी हुई थी, बाउंड्री बनवाई, कलर कराया। वहाँ बैठने के लिए 3-4 पत्थर की बेंच लगवाई, अंधेरा ना हो, बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई। शौचालय में बनाई हुआ है, सब्जी मंडी वाले माँ बैठते हैं उनके लिए हैंडपम्प लगवाया, सोलर लाइट भी माँ लगी हुई है। बैडमिंटन खेलने की भी एक व्यवस्था बनवाई। मतलब एक ऐसा स्थान जो एक मतलब क्षेत्रफल में बड़ा है। मैंने सुना था कि श्रीकांत जी भी आकर के उस बैडमिंटन कोर्ट में खेल चुके हैं। हाँ। आपके साथ में खेले थे। श्रीकांत जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि इस तरह का स्थान हमारी वृंदावन में नहीं है कोई। आप देखते हैं सब कुछ कंजस्टेड है, मैदान बचे नहीं है। तो हमारा मतलब पूरा ये वो है, संकल्प है कि हम इस स्थान को और मतलब अच्छा बनाएंगे, जिससे कि वृंदावन के जो अन्य युवाएं वो भी यहाँ आ जाएं। तो वाकई में विकास कार्यों की एक बहुत लंबी सूची को लेकर के बैठे हैं वैभव अग्रवाल जी, और साथ में वह कहते हैं कि मेरे द्वारा 2 मतलब विकास कार्य का रिजल्ट कार्ड मैंने अपना बनवाया और रिजल्ट कार्ड मैंने जनता के बीच में पहुंचाया है। हालांकि अमूमन तौर पर हम ये सुनते हैं कि जो रिजल्ट कार्ड जो बनवाते हैं वे अक्सर मेयर, चेयरमैन ऐसे लोग बनवाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे वार्ड नंबर 70 के पार्षद वैभव अग्रवाल जी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। तो वैभव अग्रवाल जी की यह हमारी चर्चाएं रहीं की होगी, उस मधुरता का प्रमाण था कि यह अपने ही प्रतिद्वंदी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। साथ में उस जो प्रतिद्वंदी थे इनके जो
वार्ड नंबर 70 से, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह भी उनके कार्यालय की ओपनिंग पर खुद आते हैं और वैभव जी बड़े ही शालीनता के साथ में उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं आइए, और एक दुपट्टा पहनाकर, स्वापी पहनाकर उनका स्वागत भी करते हैं। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के लिए कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, वो कहते हैं आप मुझे वोट दीजिए। तो ये एक मृदुभाषी कह लीजिए या कह लीजिए कि इनकी जो विनम्रता है वह साफ तौर पर झलक जाती है। हालांकि वार्ड नंबर 70 के लोगों ने भी इनकी मधुरता और शालीनता को देखा होगा, परखा होगा इन 10 सालों में। तो ऐसे मृदुभाषी अब वार्ड नंबर 70 से खड़े हुए हैं। लेकिन यह मैं फिर भी कहूँगा, यह देखने वाला विषय होगा कि वार्ड नंबर की 70 की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसके सर पर ताज पहनाती है। हालांकि यह 4 तारीख के उस कालचक्र में निहित है सारी चीज़ें कि कौन की वोट किसके पाले में कब जाएंगी, लेकिन फिर भी जनता अपना विश्वास किस पर जताती है यह भी एक देखने वाला विषय होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।